बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकेंड ईयर इंग्लिश जो है। सेकेंड ईयर इंग्लिश जो है हमारी ये बेटा दो बुक्स के अंदर जो है डिवाइडेड है, बुक 2 और बुक 4। जो पहले ज़रा हम लाए अमल देख लें कि हमने किस तरह इनको पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें जिन पर हमने फोकस करना है। तो जैसे मैंने भी बताया आपको कि बुक 2 और बेटा बुक 4। बुक 4 जो है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स है, आपने सुना होगा इसका नाम जो है। और बुक 2 जो है इसके दो हिस्से हैं। इसके जो है पहला हिस्सा जो है इसका पार्ट 1 जो है उसके अंदर है बेटा चैप्टर नंबर 1 to 10। ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है इसमें उसमें है चैप्टर 11 to 16, 16 चैप्टर हैं। ठीक है। यानी कुल हमारी बुक 2 के अंदर बेटा कितने चैप्टर्स हैं, वो 16 चैप्टर हमने पढ़ने हैं। अब इसमें से जनाब सिनोनिम्स आपको कितने आएंगे, हर पार्ट में से 3 सिनोनिम इधर से आएंगे, 3 आपको इधर से आएंगे। ठीक हो गया। और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं बेटा आपको 6 इधर से आएंगे। 6 आप जानते हैं 2 नंबर का एक होता है, तो 12 मार्क्स और 12 मार्क्स जो है, तो कुल 15 मार्क्स का पेपर जो है बेटा वो आपको उधर से आएगा पार्ट 1 में से, और 15 मार्क्स का पेपर ही आपको इसमें से आएगा बेटा पार्ट 2 में से। यानी कि यहाँ पर जो हमने फोकस करना है जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो ये कि ना तो इसमें से ट्रांसलेशन करनी है हमने, ना हमने इसमें से पंक्चुएशन करनी है, ना ही बेटा हमने इनमें से ना पंक्चुएशन करनी है, ना ही हमने अब इसमें से MCQs करने हैं। हमने इसमें से 2 चीज़ों पे फोकस करना है, और बेटा वो हैं क्वेश्चन आंसर और सिनोनिम्स। अब बेटा जहन के अंदर रखिएगा कि जिस तरह ये अभी तो फर्स्ट ईयर के पेपर्स आप लोगों ने दे ही सके हैं बदकिस्मती से, कि फर्स्ट ईयर में जैसे ये होता है कि तकरीबन 90% जो आपके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कन्फर्म है बेटा, वो आपको एक्सरसाइज वाले ही आते हैं, चाहे वो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और चाहे जो है वो आपकी पोएम्स हैं या आपके प्लेज हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। सेकेंड ईयर के अंदर है बेटा 90% जो है वो क्वेश्चन आंसर्स वो एडिशनल होते हैं, वो इसमें से उठाता है आपकी जो एक्सरसाइज हो गई, लेकिन एक्सरसाइज में से बहुत कम होता है बेटा वो क्वेश्चन आंसर उठाए। ज़्यादातर वो कहाँ से उठाता है बेटा, आपकी एडिशनल जो है चैप्टर के अंदर में से। तो हम आपको वो सारे साथ के साथ जो है वो करवाए जाएंगे। अब ये हमारा फर्स्ट लेसन है द डाइंग सन। जैसे ये हमने यहाँ पर लिखा है द डाइंग सन, डाइंग जो है डाई से मरता हुआ सूरज है। अब पोइट राइटर ने सर जेम्स जीन्स ने इसका नाम बेटा डाइंग सन क्यों रखा है, उनके मुताबिक जो है ये जो हमारा यूनिवर्स है इसकी अल्टीमेट हीट डेथ होनी है, और वो होनी ही होनी कि इसके अंदर जितने भी सूरज हैं सितारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाएंगे, और जो टेम्परेचर है इस खला का वो माइनस एब्सोल्यूट ज़ीरो है तकरीबन, वो आप जानते हैं -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन जो है वो बनता है, और इससे कम पॉसिबल टेम्परेचर मुमकिन ही नहीं है। तो वो कहता है कि इसके ऊपर डेफिनेटली जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसकी डेथ हो जाएंगी इस यूनिवर्स के अंदर जो है। लेकिन उससे पहले वो कहता है हमारा सूरज जो है जो हमारी ज़मीन को हरारत देता है, हमारे इसको तवानाई देता है, वो जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस सोर्स को खो रहा है। ज़ाहिर डेफिनेटली इसके अंदर कोई ना कोई ईंधन है जो कंज्यूम हो रहा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ईंधन सूरज के अंदर जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है। बेसिकली बेटा याद रखिएगा इस जो लेसन्स हैं इस लेसन्स के अंदर सारी की सारी स्पेकुलेशंस हैं। क्या है बेटा, स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशंस क्या होते हैं, ये होते हैं जनाब फर्जी बातें जो हाइपोथेटिकल हों। हाइपोथेटिकल जो है इसमें से कुछ जो है वो गलत साबित हो चुकी हैं, और कुछ बातें जो है उसने वो ठीक की हैं। ठीक हो गया। अब इसको ओरिजिनल लेसन जो है तकरीबन ये 14 पेजेस का है, BSc के सिलेबस के अंदर शामिल है। जैसे देखें यहाँ तो जैसे 2 पेजेस का है, बस ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो वहाँ बड़ी डिटेल के अंदर जो है उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बेटा डिस्कस जो है वो किया है। ठीक है। तो ये जो लेसन है ये आपको सूरज के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, इस यूनिवर्स की माहियत के बारे में, इस यूनिवर्स के पर्पस के बारे में जो है वो ज़्यादातर इसमें आपको बेटा बताया जाएगा जो है। ठीक हो गया। सबसे पहले जो है वो स्टार्स के बारे में शुरू करता है, तो वह कहता है अ फ्यू स्टार्स आर नोन, चंद सितारे ऐसे बेटा विच आर हार्डली बिगर दैन दी अर्थ, जो ज़मीन से बमुश्किल ही बड़े हों। यानी कि स्टार्ट उसने किससे किया है, स्टार्ट उसने बेटा किया है साइज ऑफ स्टार्स से, कि जो यहाँ पर स्टार्स हैं बेटा उनका हुजम क्या है, कितने बड़े हैं। अब उसने उसको एग्जैक्ट कोई नहीं बताया, उसने
कि जनाब इतने मील लंबे हैं और इतने मील चौड़े हैं, तो बेटा उसने ना ज़मीन को जो है स्केल मॉडल बनाया है और उसके मुताबिक आपको वो बताने की कोशिश जो है वो कर रहा है कि स्टार्स जो हैं उनमें से चंद सितारे तो ऐसे हैं जो ज़मीन से इतने ही बमुश्किल ही बूढ़े होंगे। ये हमारा पहला एडिशनल सवाल जो है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ स्टार्स, स्टार्स का साइज़ क्या है जनाब। बट मगर मोस्ट ऑफ दैम, उनमें ज़्यादातर असूल और बेटा इतने बड़े हैं that hundreds of thousands of us could be packed inside is, के हज़ारों बल्कि 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो लाखों ज़मीनें उनमें समा जाएँ एंड लीव रूम टू स्पेयर, फिर भी खाली जगह जो है वो बच जाए। ठीक है, एक तो बात बड़ी 100, 1000 ये एडजेक्टिव भी हैं, डेफिनेटली कॉर्डिनल्स कहा जाता है, और उसके साथ साथ बेटा ये तादाद बताने वाले इसम भी हैं। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, डज़न है, स्कोर है, बेटा इनसे पहले जो है 1 2 3 का इस्तेमाल ज़रूरी है, वरना फिक्रा गलत है। जैसे 100 people were there, तो ये गलत होगा। आपको यहाँ से पहले गिनती लगानी पड़ेगी, 100, 200, 300 आप लगाएंगे ना, फ़र्ज़ किया 300। जब आप 300 लिखेंगे तो बेटा तादाद बताने वाले इसम के अंदर एस का इजाफा नहीं होगा। 300 people were there, ठीक हो गया। 300 people were there, ये हो गया। हाँ, अगर आप इससे पहले, ये हम इनको कहते हैं कार्डिनल्स, एक कार्डिनल्स होते हैं, एक ऑर्डिनल्स होते हैं। कार्डिनल्स हमें नंबर बताते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। ऑर्डिनल्स हमें प्लेस बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक हो गया। तो बेटा अगर आप इनसे पहले कार्डिनल्स का इस्तेमाल नहीं करते तो इनके साथ ऑटोमेटिकली एस का इजाफा हो जाएगा। किसका इजाफा हो जाएगा बेटा? एस का इजाफा। फिर ये ऐसे हो जाएगा, hundreds of people were there। ठीक हो गया। तो क्या करना है आपने, या तो बेटा आप इनसे पहले कार्डिनल्स इस्तेमाल करेंगे, यानी 1 2 3 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 1 2 3 का इस्तेमाल नहीं करते तो बेटा इनके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, किसका इजाफा हो जाएगा बेटा? एस का इजाफा इनके साथ ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर देखें, hundreds of thousands of us could be packed inside it। हर एक के अंदर जो है बेटा लाखों ज़मीनें समा जाएँ और फिर भी खाली जगह बच जाए। अब बेटा एक फ़र्क समझ लें, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रूम एंड स्पेस। रूम होता है खाली जगह, स्पेस होती है कुल जगह, चाहे वो खाली है चाहे वो भरी हुई है। फ़र्ज़ किया एक मकान है, आप उसका 6 मरले का मकान है, तो बेटा उसकी स्पेस 6 मरला ही रहेगी। आप जितनी मर्जी कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर कर लें। हाँ, आपने उस पर कंस्ट्रक्शन कर ली, कमरे हैं, कमरों के अंदर सामान रख लिया, तो फिर आप ये कहेंगे रूम इसके अंदर जो है वो बहुत कम बचा है। ठीक हो गया। अभी देखिए, अगर आप इसी तरह, ये फिक्रा है एक, अगर आप ऐसे लिखते हैं, एक मिसाल है, देयर इज नो स्पेस इन दिस रूम, तो इस फिक्रे को बेटा ग्रामेटिकली गलत माना जाएगा। क्यों? ये तो हो ही नहीं सकता कमरे की स्पेस ना हो। अब ऐसा तो नहीं है कि चारों दीवारें जो है बेटा वो आपस में मिली हुई है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गैप तो होगा बेटा उनका। ठीक है, तो हाँ, अब आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज नो रूम इन दिस रूम। अब ये पढ़ने में चाहे आपको ऑकवर्ड ही लगे, क्यों थोड़ा सा, लेकिन बेटा ये फिक्र ऐसे ठीक होगा, याद रखिएगा। अगर आप खाली ऐसे लिखते हैं कि देयर इज नो स्पेस इन दिस रूम, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि कमरे की चारों दीवारें आपस में मिली हुई हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके कमरे के अंदर सारी जगह भर दी, आपने फिल कर दिया, उसमें बेड्स लगा दिए, आपने कुर्सियाँ लगा दी हैं, उसके अंदर जो फर्नीचर लगा दिया है, और अब बिल्कुल भी उसके अंदर जगह नहीं बची, तो आप कहना ये चाहेंगे कि जनाब इस कमरे के अंदर खाली जगह नहीं बची। हम क्या कहना चाहते हैं बेटा कि इस कमरे में खाली जगह नहीं बची, तो खाली जगह के लिए बेटा फिर हम क्या यूज़ करेंगे, देयर इज़ नो रूम इन दिस रूम, कि इस कमरे में। वैसे जो ये इसमें अक्सर पेपर्स के अंदर रिपीट होता है, उसके अंदर ये आता है, इसका करेक्ट वाला ऑप्शन ये होगा, देयर इज़ नो
रूम इन दिस अपार्टमेंट। या वो अपार्टमेंट वर्ड यूज़ करता है बेटा या फिर फ्लैट यूज़ करता है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। Here and there we find an immense star। immense बेटा कहते हैं ह्यूज, लार्ज जो है इतना बड़ा होता है, लार्ज इनफ जो इतना बड़ा होता है टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, कि जिसके अंदर अरबों ज़मीनें समा जाएं। अब ज़ाहिर है मिलियन को जब आप मिलियन से मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या निकलेगा बेटा, अरबों ज़मीनें उनके अंदर जो है वो समा रही। यानी कुछ सितारे तो इतने बड़े हैं बेटा कि जैसे हमारी ज़मीन बड़ी है, मगर ज़्यादातर सितारे इतने बड़े हैं कि उनके अंदर लाखों ज़मीनें समा जाएँ, और कुछ सितारे, एक आधा सितारा तो बेटा इतना बड़ा है कि उसके अंदर वो कहता है अरबों ज़मीनें समा जाएँ और बेटा फिर भी जगह जो है वो बच जाए। ठीक हो गया। अच्छा अभी देखें यहाँ पर है लार्ज इनफ, वी फाइंड एन स्टार एन immense star large enough। ठीक है, अब इनफ किसको क्वालिफाई, लार्ज को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा बेटा वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। अब सिंपल देखिएगा, अब क्या कहते हैं, शी इज वेरी वीक या शी इज वीक वेरी, तो क्या आएगा, शी इज़ वेरी वीक। शी इज़ वीक वेरी गलत है, क्यों, एडवर्ब जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो वो अपने एडजेक्टिव से पहले आता है, ये रूल है। फिर गौर से सुनिएगा, एडवर्ब जब अपने एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, हर चीज़ की बेटा जगह होती है, अगर आप उसकी जगह से हटाएंगे तो फिक्रा गलत हो जाएगा और वह जगह आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये एक बेटा दिलचस्प किताब है। ठीक है, आप इसमें वेरी ऐड कर दें तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, दिस इज ए वेरी। अब देखें आर्टिकल को हटाकर वेरी आगे आ गया, इंटरेस्टिंग बुक। ठीक हो गया बेटा। तो प्लेस का आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा इनफ जो है ना, इनफ, इनफ जब भी एडवर्ब होता है, इनफ एज एन एडवर्ब follows इट्स एडजेक्टिव, ये अपने एडजेक्टिव को फॉलो करता है, यानी उसके बाद आता है। ये आम एडवर्ब से हटकर बिहेव करता है। आम एडवर्ब क्या करते हैं बेटा, वो अपने एडजेक्टिव से पहले आते हैं, इनफ अपने एडवर्ब के बाद आएगा। ठीक है जनाब, कहता जिसके अंदर जो है आप अरबों ज़मीनें समा जाए, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, जो कुल तादाद है बेटा, याद रखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ, ये बेटा सिंगुलर है, और ए नंबर ऑफ, टोटल हटा दें, द नंबर ऑफ सिंगुलर, ए नंबर ऑफ ये प्लूरल है। ठीक है, अब देखें, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज, याद रखिएगा यूनिवर्स के साथ बेटा द ज़रूर लगाएंगे। ठीक है क्या, इस प्रोबेबली गालिबन जो है समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, ऐसे अंदाज़ा लगा लें जैसे कुल रेत के ज़र्रात हैं ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के साहिल समंदर पर, यानी कि सितारों की कुल तादाद बता रहा है। अगेन बेटा उसने कोई हतमी आपको बताया नहीं है 2.5 लाख सितारों की तादाद 2 अरब है 3 अरब है। उसने क्या कहा कि जितनी बेटा सारे समंदर पर रेत के ज़रातें समझ जाएं उतने ही सितारों की तादाद है। सच इज़ द रिडलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस, देख लें बेटा कि हमारी ज़मीन इतनी छोटी है, व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब हम कुल जो पूरा यूनिवर्स है इसके सब्सटेंस के साथ इसको पैमाइश करने की कोशिश करते हैं, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। तो एक सवाल हमने उधर लिखा था, वो था व्हाट इज़ द साइज ऑफ द स्टार्स, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा अहम सवाल है बेटा, बड़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल
नंबर ऑफ स्टार्स की कुल तादाद जो है वो कितनी है। अब बेटा अपने सवाल का जवाब देते वक्त जो 3 बातें ध्यान के अंदर रखिए। नंबर 1, जो सवाल का टेंस है वही जवाब का टेंस होगा। अभी ऐसे ही देखिए कि सवाल का टेंस क्या है, प्रेजेंट है, तो जवाब भी प्रेजेंट पे होगा। नंबर 2, हम प्रोनाउन से शुरू नहीं करेंगे। और नंबर 3, हम कोशिश करेंगे सवाल की वर्डिंग से शुरू करें। जैसे यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ stars in the universe is probably something like the total number of grains of all the sand on our oceans, on our sea shores। ठीक है, तो जो उन पर रेत के दानों की ज़रात है बेटा, वही जो है समझ रहे हमारे कुल सितारों की तादाद है। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो यूनिवर्स है बेटा, इस दुनिया में कितना जो है वो हमारी दुनिया जो है इस यूनिवर्स के अंदर बेटा कितनी छोटी है। ठीक हो गया। अब आपने ज़हन के अंदर रखना बेटा, नंबर 1 जो है कि हमने इसके अंदर क्वेश्चन आंसर पर बहुत फोकस करना। जैसे इस पैरे के अंदर जो है 2 सवाल बनते हैं। एक आप ये बताएं स्टार्स का हुजम कितना है, और दूसरा ये बताएं स्टार्स की तादाद कितनी है। एक तो मैंने एडिशन कर रहे हैं, दूसरा जो ग्रामर के पॉइंट हमने आपको बताए हैं। एक पॉइंट तो बेटा हमने ये बताया आपको कि जब तादाद बताने वाले इस समय से पहले आप कॉर्डिनल्स नहीं लगाएंगे, 1 2 3 नहीं लगाएंगे, तो उनके साथ एस का इजाफा हो जाएगा, जैसे ये है। और उसके साथ जो है रूम का भी हमने आपको रूल बताया कि रूम बेटा खाली जगह को कहते हैं। और यहाँ भी हमने आपको समझाया कि इनफ जब बेटा एज एन एडवर्ब होता है तो ये अपने एडजेक्टिव के बाद होता है। लेकिन याद रखिए कि जनरली एडवर्ब जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो वो अपने एडजेक्टिव से पहले आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसकी मिसाल दी, शी इज़ वेरी वीक। ठीक है, तो और आगे फिर जो है उसने आपको सितारों के कुल तादाद बताई है। कुल सितारों की तादाद भी एग्जैक्ट उसने नहीं बताया, पैरामीटर्स यूज़ कर रहा है, स्केल मॉडल्स यूज़ कर रहा है। तो उसने कैसे समझ लें, जैसे हमारे जितने भी साहिल समंदर पर मौजूद जितने भी रेत के ज़रात हैं, तो बेटा उतनी ही हमारे सितारों की तादाद है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी। यहाँ पर हम अपने लेक्चर नंबर 1 को कंक्लूड कर देते हैं। कोई मसला हो, कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।